हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। और बैकग्राउंड पे जाने दीजिए। इस टाइम हो रही है ठंड, और ठंड में आपको पता है ना, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़े हो जाते हैं, तो जिनको हम अलमारियों में अपने नहीं रख पाते हैं, समहाउ कहीं ना कहीं वो कपड़े बाहर दिखाई देते हैं। तो इनको बिल्कुल मेरा बैकग्राउंड इग्नोर करिएगा, सिर्फ मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? पता है, ये ना हो गया 1 या 2 महीने हो गए, तब से पता नहीं क्यों मेरा मन करता था ये बातें मैं आपके साथ शेयर करूं, बट मैं कर नहीं पा रही थी। पता नहीं क्यों, ऐसे टाइम नहीं मिलता था शायद वीडियो बनाने का, या फिर मैं कर नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा नहीं यार, आज मैं ज़रूर ये बात शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे यूट्यूब पे आए हुए बहुत साल हो गए, और जितना मैं अपना दिखा रही हूँ ना, लोग मुझे उतना ही देखते हैं ना, शायद लोगों को उतना ही दिखाई देता है। तो मैंने कहा नहीं यार, रुचि की वो साइड तो शायद किसी ने देखी ही नहीं, और शायद मैंने कभी दिखाने की कोशिश भी नहीं करी, और मैंने दिखाई भी नहीं। क्योंकि पता है क्या, जब भी आप कहीं भी कोई भी स्टोरी सुनाते हो, जैसे कि जो स्टॉक पे भी बहुत सारे लोग जाते हैं, या कहीं पे भी आप जाते हो, आप कहीं पे भी अगर अपनी स्टोरी सुनाते हो, अपने बारे में कुछ बात करते हो ना, तो आपको ऑब्वियसली आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने आपको दुख दिया है, तकलीफ दी है, और 99% केसेस में वो आपके अपने होते हैं। तो आप अपने अपनों के बारे में हर एक चीज़ नहीं बता सकते, और बाहर वाले के कुछ भी कहने से हमें कोई तकलीफ नहीं होती, अड़ोसी पड़ोसी कुछ भी बोलते हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे जो थोड़े दूर के रिलेटिव्स हैं, सगे नहीं हैं, वो भी कुछ बोलते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको हम जवाब दे सकते हैं। दोस्त हैं, हमें समझ में नहीं आ रहे, हम चेंज कर सकते हैं। बट फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं, रिश्तेदार ऐसे होते हैं जिन्हें हम चेंज नहीं करते। और कभी भी जब आप अपना स्ट्रगल बताओगे, अपनी कोई भी चीज़ें बताओगे, तो आपको किसी ना किसी को बताना ही पड़ेगा, क्योंकि किसी ना किसी ने आपको बहुत तकलीफ़ें दी होती हैं, और उनके बारे में सच बताना मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार, अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊंगी तो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी को तकलीफ होगी, कोई ना कोई तो उस स्टोरी में है जिसने मुझे तकलीफ दी है, तो वो मैं नहीं बताना चाहती कभी भी। इसीलिए मैंने कभी भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी, क्योंकि मैंने लाइफ में बहुत तकलीफ देखी हैं, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ शेयर ही नहीं कर पाई। और बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे लोग करते हैं, अपनी माँ की बातें शेयर कर लेते हैं, पापा की बातें शेयर कर लेते हैं, और लड़ाइयाँ ये वो शेयर कर लेते हैं, बट मैं नहीं कर पाती हूँ कभी भी। एक बार ऐसा हुआ, मेरे हस्बैंड से बहुत लड़ाई हुई और मैंने शेयर किया, तो कहीं ना कहीं उसका मुझे अफसोस हमेशा रहेगा। और मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जो अपनी बातों को रखने के बाद में अपने आप को सही साबित करूँ, या शब्दों से खेल पाऊँ। होता नहीं है, शब्दों से बहुत सारे लोग बहुत खेल लेते हैं, वो मेरे से नहीं होता। तो आज मैं आपको, पता है सच बताऊं, मैं आज स्टार्टिंग करूंगी मैं अपनी लाइफ जर्नी के बारे में, जो मुझे लगता है मुझे बहुत पहले आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो चलो ये जर्नी स्टार्ट करते हैं। और ये जर्नी जाहिर सी बात है मेरे से तो स्टार्ट नहीं होने वाली है ना। ये जर्नी स्टार्ट होने वाली है मेरे पापा से, क्योंकि वो हैं तो मैं हूँ, उनके बिना हम क्या है, कुछ भी नहीं ना, हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो वहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ, और आज मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग अपने स्ट्रगल की उसकी उसकी कहानियाँ बताते हैं तो मैंने कहा नहीं यार, मेरे पापा तो वो सच में सुपर हीरो हैं, तो उनकी तो बतानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो हम बताते हैं, शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको बताइए, मेरे पापा का नाम है रामकृष्ण कनौजिया। राम किशन कनौजिया, दो चीज़ होती है, कृष्ण कनौजिया होता है, किशन कनौजिया होता है। पापा का नाम है राम किशन कनौजिया। तो शॉर्ट फॉर्म में पापा हर जगह आर के कनौजिया लिखते हुए आए हैं अभी तक। और लखीमपुर में भी ऑलमोस्ट सारे लोग उन्हें आर के कनौजिया के नाम से जानते हैं, बट हम लखीमपुर से नहीं है, आपको पता है ना। मैं हरदोई से हूँ, बेसिकली हम हरदोई से हैं। हरदोई एक बहुत छोटा सा शहर है, बहुत छोटा सा शहर है। उसके अंदर बहुत सारे गांव हैं, और वहाँ पे एक बहुत छोटा सा गांव है। गांव क्या है, हर छोटा सा कस्बा है गौसगंज। गौसगंज से पास लगा हुआ छोटा सा हमारा गांव है परनखा, जहाँ अब जाके शायद बस है, बट ट्रेन नहीं है अभी भी। बस शायद वहाँ तक जाती है, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमारे ख्याल से नहीं जाती है। हमें गौसगंज उतरना पड़ता है, और वहाँ से हमें पैदल जाना पड़ता है परनखा। तो अब बात करते हैं परनखा की। आज से बहुत 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 सालों पहले की बात है। 1955 मेरे पापा की डेट ऑफ बर्थ है, 55, 1955, ठीक है। सोचो तब, और तब मेरे पापा का जन्म हुआ। और मेरे पापा 4 भाई हैं, पापा मेरे सबसे बड़े। और पापा के पहले बताती हूँ, मेरे जो पापा के बाबा हैं उनके 3 बेटे, उनके कितने भाई हैं ये मुझे नहीं पता, ठीक है। बाबा के कितने भाई हैं ये नहीं पता,
उनके 3 बेटे, हम लोग एक ही घर में, सब लोग एक ही घर में रहते थे। तब के घर बहुत सुंदर होते थे। घर हमारा कैसा बना था, जैसे एक कोठरी, कोठरी का मतलब एक कमरा, कमरे के अंदर फिर कमरा, कमरे के अंदर फिर कमरा, ऐसे 3-3 कमरे अंदर थे। तो जैसे कि ये दरवाजे से ये आप अंदर अंदर गए, ये हम मेरी दादी का घर, उसके बगल में मेरी छोटी दादी का, मझली दादी का घर, उसके बगल में मेरी छोटी दादी का घर, ऐसे था। और पापा के जो पापा थे वो 3 भाई, मतलब मेरे 3 पापा, पापा वाले चाचा और मझले चाचा। तो ये हो गया। अब मेरे यहाँ जो पापा के पापा थे, उनकी सबसे पहले शादी हुई, तो पापा मेरे सबसे बड़े, पूरे खानदान में इस जनरेशन में पापा मेरे सबसे बड़े बच्चे। तो ऑब्वियसली उनको प्यार मिला, लेकिन मम्मी पापा का नहीं, उनके जो छोटे चाचा थे उनका, ठीक है। जो मेरे यहाँ दिनेश चाचा हैं, उनका, वो लखीमपुर में रहते, उनका प्यार, तो वो बहुत मानते थे। और हाँ, शुरू तक काफ़ी, पापा सबसे बड़े बच्चे थे तो सब कुछ बहुत अच्छा चलता, बट पता नहीं क्यों, मतलब मैं यहाँ, बहुत लोगों ने बहुत बुरा बुरा किया है, लेकिन मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि हर किसी के बारे में कुछ भी नहीं शेयर करूँ, मैं करना नहीं चाहती। तो मेरी दादी का कुछ थोड़ा सा नेचर जो ना था, अच्छा नहीं था। मैं बस इतना ही कहूँगी कि दादी का जो नेचर नहीं था, अच्छा नहीं था। और उस टाइम पे जब पापा हुए थे, तब हमारा गांव बहुत ज़्यादा बैकवर्ड में आता था। हमारे बाबा जो थे वो किसानी करते थे, पापा, मेरे बाबा जो थे किसानी करते थे, उनके बाबा वो जमींदार, जमींदार नहीं, वो महाजन कहे जाते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चलती थी ना। और फिर धीरे धीरे पापा से, फिर पापा जब आए तो पूरा बढ़ता गया परिवार। पापा के नीचे, पापा 4 भाई हैं, 1 बहन है। फिर मझले वाले चाचा 2 बेटे हैं, उनके 1 बेटी है। इधर में हम बात करूँ तो 4 बेटियां हैं, 1 2 3 4 बेटियां और 2 बेटे, सबके अच्छे भरे पूरे परिवार, ठीक है। अब मेरे पापा, सिर्फ और सिर्फ एक मेरे पापा ऐसे थे जिनको खेती बाड़ी का शौक बिल्कुल भी नहीं था। मेरे पापा को बिल्कुल मन नहीं लगता था खेती बाड़ी में, और सारे लोगों का मन लगता था, मेरे चाचा लोगों का भी मन लगता था। मेरे यहाँ बाबा लोग तो खेती करते ही थे, मेरे पापा ने आज तक कभी हल नहीं चलाया था। कभी कभी पापा के उसमें ऐसा आता है, जब मतलब पापा जब बताते हैं कि, बाबा लोग भी कभी कभी बताते थे कि पापा को पढ़ने का मन करता था, पापा पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन पापा का ये था कि वो खेती बाड़ी नहीं करेंगे। कभी जब मेरे बाबा बहुत गुस्सा होते थे ना कि तुम खेत में नहीं जा रहे हो, ये काम कौन करेगा, फलाना ढिमका, तो मेरे पापा इतना गुस्से वाले थे, इतना गुस्से वाले, कि गरसा होता है ना जिससे फसल काटते हैं, एक ही दिन लेके जाएंगे, अगर फसल काटनी है तो रात पूरा खेत काट के चले आते थे। लेकिन उनका मन नहीं करता था खेती बाड़ी करने का, और शायद यही मेरा नेचर आ गया, मेरा खाना बनाने का मन नहीं करता है। तो उनका मन नहीं था खेती बाड़ी करने का। इस चीज़ ने ही उनको अपने परिवार से थोड़ा सा अलग बिल्कुल कर दिया, नेचर वाइज, कि उनका मन नहीं करता था। और मेरे बाबा कभी नहीं चाहते थे मेरे पापा पढ़ाई करें, उनका ये था कि खेती बाड़ी करें, वो चाहते नहीं थे पढ़ाई करें। पढ़ाई करके रखा गया है। गौसगंज जहाँ मैं बता रही हूँ, वहाँ से मेरा गाँव कम से कम 5-6 किलोमीटर तो दूर रहा ही होगा। गौसगंज में ही एक स्कूल था। अगर आप लोगों में से कोई भी हरदोई का है, गौसगंज का है, उसको पता है पीवीआर इंटर कॉलेज बहुत पुराना है, वहाँ से पापा ने पढ़ाई करी। हाई स्कूल तक तो चलो पापा ने पढ़ाई कर ली, लेकिन उसके बाद बाबा ने कह दिया नहीं पढ़ाएंगे, हम खेती बाड़ी करो। तो मेरे यहाँ जो सब छोटे वाले बाबा हैं, मतलब पापा के जो चाचा हैं, वो उनको पैसे देते थे, 5 पैसे 10 पैसे, ऐसे तो फीस लगती थी उस टाइम पे। गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हैं मेरे पापा। बहुत हम हाई फाई फैमिली से नहीं है, मैंने आपको बताया कि मैं बिल्कुल किसान फैमिली से हूँ। तो ऐसा हुआ, और वो पैसे देते थे चोरी करके, क्या मतलब वो अपने से निकाल के दे देते थे। और पापा के तब बाबा जिंदा थे। बाबा पापा के ख़त्म हुए हैं जब पापा फर्स्ट ईयर में थे शायद। और पापा के जो बाबा थे ना, वो पापा को मेरे बहुत प्यार करते थे। पापा उन्हीं के साथ सोते थे, उन्हीं के साथ बैठते थे, उन्हीं के साथ सब करते थे। तो पापा बताने लगे कि एक दिन ऐसे हुआ, हम स्कूल से वापस आ रहे थे, तो कोई भागता भागता आ रहा था, मुझसे कहने लगा कि यार रामकृष्ण तुम्हारे बाबा ख़त्म हो गए। तो पापा कह रहे सुबह तो हम डांट खा के आए हैं उनकी, सुबह तुम बात करके आए, ऐसे कैसे ख़त्म हो गए। तो बाबा नहीं रहे। बाबा ने बहुत प्यार दिया पापा को, लेकिन पापा के पापा से पापा की बहुत अच्छी कभी बनती नहीं थी, क्योंकि दोनों का नेचर बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर था। वो चाहते थे खेती बाड़ी करें, जैसे उनकी ज़िंदगी चल रही है वैसे चले। पापा का था नहीं, हम कुछ करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कुछ करेंगे, ऐसा चला। बाबा चले गए। उसके बाद में पापा ने इंटर किया पीवीआर कॉलेज से। उसके बाद पापा मेरे थोड़े से उसमें चले गए, राजनीति टाइप नहीं होती है, या गुंडागर्दी तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन हाँ थोड़े से वैसे लड़के जो नहीं होते हैं थोड़ा सा दमदार टाइप के, वो
उस टाइप के हो गए कि 4 गांव में उनका नाम चलने लगा, हर जगह राम, मतलब कहीं भी लड़ाई हो झगड़ा हो तो वो पहुंचते नहीं थे, मतलब इनका ये था कि रामकृष्ण आएगा तो ये, तो काफ़ी वो हो गया था। और बातों में एक चीज़ आपको बताती, पता है क्या होता, पापा ने फिर वहाँ शायद बीए किया था, बीए था उस टाइम पे या नहीं था मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। तब मुझे ये शायद पता है कि 2 साल का बीए होता था उस टाइम पे। तो पापा मतलब लड़कों के साथ इधर घूमना उधर घूमना, इसकी लड़ाई झगड़े में चले गए, उसकी लड़ाई झगड़े में चले गए, इन सब में ज़्यादा चले गए थे। और तब भी पापा खेती का काम कभी नहीं किया उन्होंने, आज तक कभी हल नहीं उठाया। सोचो किसान का लड़का जिसको पता था बज्जर गांव में रह रहा है, उसने कभी दुनिया देखी नहीं थी, लेकिन पता नहीं कि उनके दिमाग में था कि खेती बाड़ी नहीं करनी है, उन्होंने नहीं किया। एक बार ऐसे ही हुआ, तब के ज़माने पे मैं बताती हूँ, तब के टाइम पे क्या होता था, गलैती लगती थी। गलैती का मतलब जैसे किसी को मारना होता था, कुछ करना होता था, तो लोग बिठाए जाते थे, उसको मारते थे। अभी हमारे यहाँ मैंने आपको बताया अभी ट्रेन नहीं है, तो तब के टाइम पे क्या ट्रेन रही होगी, घना जंगल दूर दूर तक, पापा किसी से नहीं डरते थे, लंबाई है ही अच्छी खासी, किसी से डरना नहीं उनने। तो वो चले भैया अपने घूमते रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, कुरसट एक जगह है, कुरसट से परनखा एक, अभी तो रोड बन गई है, तब पंगडट्टी थी, लोग उसी से चले आते थे। पापा रात में आ रहे थे और किसी ने पापा को मारने के लिए खूब सारे लोग इकट्ठे कर रखे थे, ठीक है। तो जब वो लोग बाहर निकले तो उसमें से एक इंसान था जो पहचानता था पापा को। उसने कहा रामकृष्ण तुम हो, तो कह रहे यार तुमको मारने के लिए तो लोग यहाँ पे लगाए गए हैं। तो पापा कहते अच्छा ठीक है कोई नहीं, तो वो तो जाहिर सी बातें जानता था। फिर वो कहने लगा अरे नहीं यहाँ नहीं लगे हैं, आगे भी कुछ लोग लगे हैं कि यहाँ से अगर तुम चले जाओ तो आगे भी मारने के हैं। तो वो पापा को उन वाले लोगों से भी निकाल के फिर गांव तक पहुंचाया है। इस टाइप के पापा मेरे इतने दबंग इंसान थे। आज जब मैं अपने पापा को इस तरीके से देखती हूँ मेरे को बहुत तकलीफ होती है, बिकॉज मैंने हमेशा उनको एक रावड़ी वाले फेस में देखा है, हमेशा एक तेज और अच्छे के लिए लड़ना, मतलब इस टाइप वाले लोग में देखा है। तो आज वो जो बीमार हैं या वो आज जो इस कंडीशन में, मेरे को बहुत तकलीफ होती है उनको इसलिए देख के तकलीफ होती है, पता है क्योंकि जैसे कि जिस आप ही ना हमारे कोई आपने देखा होगा हमारे जो बहुत फेवरेट हीरो हीरोइंस होते हैं या कुछ भी होता है जिनको हमने हमेशा फिल्मों में तैयार होते देखा है, हमेशा जब फोटोज आई है बहुत सुंदर लग रहे हैं सब कुछ हो रहा है, बट सडनली कभी कभार होता है उनके वो बूढ़े हो जाते हैं, उनकी कोई पिक्चर ऐसे सामने आ जाती है तो हम एकदम से ना यार ये कैसे लगने लगे, मतलब एक अलग सी फीलिंग आती है ना देखते हैं तो। जैसे कि अभी बीच में आई थी महमूद जो ख़त्म हो गए, मैंने उनका जब देखा, उनके बचपन से हम लोग उनको जब पिक्चरों में देखा था, गानों में देखा था, उनको उस कंडीशन में जब जॉनी लीवर मिलने गए थे तो उस कंडीशन में देख के ना एक जब सा लगा कि वो फोटो नहीं आनी चाहिए थी बाहर। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, उनका नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि जो एक परसेप्शन बना लिया था वही होना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था। तो ये हुआ, ठीक है। उसके बाद में फिर पापा जब बीए कर रहे थे तब पापा की शादी वाला सीन मैं नेक्स्ट स्टोरी में बताऊंगी, ठीक रहेगा ना, क्योंकि वो भी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। पापा की शादी हो गई, उसके बाद भी पापा कोई काम करते नहीं थे, घर का खेती बाड़ी का काम करना नहीं, उनको खेत खाद से मतलब था नहीं, अपना सुबह से घूमते थे फिरते थे सब करते थे। इसी बीच किस्मत कहते नहीं ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, लक आपका कहाँ आपको लेके बिठाएगा ना आपको भी नहीं पता, और कहीं ना कहीं आप जो चीज़ें यहाँ आप पे मैनिफेस्टेशन होती है, मेरे पापा मैनिफेस्टेशन तो ये वर्ड अब चला दिया शायद, बट अगर हमने मन में सोच लिया कि हमें ये काम नहीं करना है और हमें कुछ और चाहिए, तो कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि भगवान आपके लिए वो सारे रास्ते बना देता है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी तो भगवान नहीं कराए। बहुत सारे लोग कहेंगे तुम हमेशा ही कहते हो तुम्हें नहीं करना, देखना घुमा फिरा के तुम्हें वही करना पड़ेगा, ये कह के हमें डराया जाता है कि हम जो सोच रहे हैं हम उससे चेंज करें। बहुत लोग ऐसे अभी भी आपसे कहते होंगे, जैसे कि कोई लड़कियां होंगी यहाँ पे घर के काम नहीं कर रही हैं या कुछ भी नहीं, तो मम्मी उनको रोज ताना मारती होंगी तुम अभी नहीं कर रही हो ना, देखना जिंदगी भर तुम्हें यही काम करना पड़ेगा, घुमा के कहते नहीं, घुमा के तुम्हें यही करना पड़ेगा जिससे तुम भाग रहे हो, बट ऐसा नहीं है। मेरे पापा के केस में मैंने देखा, मैंने अपने खुद के केस में देखा, अगर आपने चीज़ ठान ली है कि आप ये चीज़ नहीं करोगे, दुनिया की कोई ताकत आपसे वो चीज़ नहीं करा सकती, और भगवान कहीं ना कहीं से खुद ऐसे रास्ते बनाते हैं कि आपको वो ना करना पड़ेगा, करनी लग गया। उसके बाद कहीं लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, कहीं पता नहीं क्या हुआ, किसी का ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, गोली चल गई, पता नहीं क्या हुआ कि पापा उन सब चीज़ों के बाद फैमिली मैन हो गए थे। दीदी नहीं हुई थी, शादी हो गई थी, तो पापा के एक फ्रेंड थे वो उनको कानपुर लेके आ गए कि तुम हमारे साथ चलो वहाँ रहो चल के।
कानपुर पापा आए, तब पापा ने कानपुर देखा, ठीक है। पापा कानपुर आए, हमारे लिए तो भैया कानपुर ही बहुत बड़ा था। और उसके बाद में फिर वहाँ जो वो थे वो गवर्नमेंट जॉब में थे। तब के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, थोड़े बहुत एफर्ट से मिल जाती थी। अब की तरह नहीं है कि एड़ियाँ घिसता रहे इंसान, की मिलती नहीं है, तब मिल जाती थी। ठीक है। तो फिर उन्होंने कोई औद्योगिक वाला जो कोर्स होता है 6 महीने का, पापा से कहा कि तुम कर लो और तुम्हें कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। तो पापा ने कहीं से पैसे का जुगाड़ करके सोचे वापस तो भी जाना नहीं है मुझे, किसी कुछ हो गया था, बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, वापस तो जा नहीं सकता वहाँ पे, तो एक काम करता हूँ कोर्स कर लेता हूँ। जब वो पापा ने पढ़ाई करना शुरू किया, वो कोर्स करने लगे, तो बहुत अच्छे लोग कहते नहीं, पापा का माहौल एकदम से चेंज हो गया। जो दबंगई लड़ाई झगड़ा ये सब कुछ करने वाला जो उनका सीन था ना, वो बिल्कुल चेंज होके अब उनका हो गया कि नहीं अब कुछ बंद करना है यार, ये तो दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग आपको मिल रहे हैं, एजुकेटेड लोग मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं, तो इन सब के साथ के इसके हिसाब से हमें चलना चाहिए। पापा ने 6 मंथ का वो कोर्स किया। उसके बाद में टचवुड जिला उद्योग केंद्र, मतलब उसमें वैकेंसीज निकली, पापा की मेरी नौकरी लग गई, ठीक है। उस टाइम का तो मुझे पता नहीं, बट मेरे खानदान में पापा की पहली सरकारी नौकरी। अब आप समझो मैं उस खानदान से आई जब मैं, बहुतों के बाबा सरकारी नौकरी में थे, बहुतों के बाबा सरकारी नौकरी में थे, मेरे पापा पहली सरकारी नौकरी में थे। तो आप समझो कि मैं कहाँ से आई हूँ। मैंने अपना लो से लो सब कुछ हमने देखा है, बिल्कुल लो से हमने देखा है। किसान आदमी उससे ज़्यादा लोग क्या देखेगा, सब कुछ देखा है। इसीलिए मेरे अंदर ना घमंड नाम की जो कहते नहीं है अहंकार, वो नहीं है कहीं से भी, इसीलिए वजह से नहीं है शायद, क्योंकि मैंने अपना लो पॉइंट देखा है। मुझे कोई उसके लिए शर्म बेवकूफ़ी है करनी है, ठीक है। फिर पापा की मेरी लग गई नौकरी, पहली सरकारी नौकरी थी हमारे ख़ानदान की, और अभी भी है, अभी तक है, अभी भी बहुत लोग नहीं हैं शायद, मेरे अपने ख़ानदान में तो अभी कोई नहीं है। चाचा लोग ये सब कुछ है, बच्चे उनके आ गए, वो भी अभी तक नहीं है, अभी तक है, अभी तक वो चीज़ है, ठीक है। और फिर इसके आगे की स्टोरी मैं आपको नेक्स्ट वाले में बताती हूँ। वाला बहुत बड़ा हो गया कि कैसे पापा मम्मी की शादी हुई और मम्मी कितना पढ़ी लिखी थी और पापा ने क्या कह के मम्मी को रिजेक्ट किया था। ये सारी चीज़ें ना बड़ी अच्छी हैं उस टाइम की, तो ये चीज़ें मैं आपको अगली स्टोरी में बताती हूँ। यहाँ से आपको पता चला ना कि मेरे पापा और बाबा से उनकी कभी नहीं पटी, उनके ना ये वाले डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे, तो उनकी कभी नहीं पटी, ठीक है। तो आगे की स्टोरी मैं आपको बताऊंगी। और ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। ये पार्ट 1 है, इसके पार्ट 2, 3, 4, 5 मैं ज़रूर लेके आऊँगी। मे भी शायद 1-2 दिन का गैप हो जाए, बट मैं लेके ज़रूर आऊँगी। और आप लोग भी प्लीज़ कमेंट में अपनी अपनी स्टोरीज मुझे ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे बताइए कि कौन मेरी तरह ऐसा है जो बिल्कुल जिसके रूट्स गाँव से जुड़े हुए हैं और जो बिल्कुल दिल से, जो कहते हैं ना दिल से गाँव वाला है। मुझे ज़रूर बताइएगा, किसान आदमी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।